एक समय था जब हिंदुस्तान के राजा महाराजा अपनी शान और शौकत के लिए जाने जाते थे। कोई शीश महलों में रहा करता था तो कोई सोने चांदी के बर्तन में खाना खाया करता था। लेकिन आज ना तो कोई राजा बचा है और ना ही उनका राज्य जहां वो राज कर सकें। इसके बावजूद भी आज कई ऐसे राजघराने हैं जो अपनी इसी शान और शौकत को बरकरार रखे हुए हैं। इन्हीं में एक ऐसा राज परिवार भी है जिस पर एक श्राप राज करता है और आज 411 साल बाद भी ये श्राप काले साए की तरह इस वंश पर मंडरा रहा है। और आज हम ऐसे ही राजघरानों से रूबरू कराएंगे आपको जिनका रुतबा राजा महाराजाओं से कम नहीं है। मैसूर साम्राज्य। आइए सबसे पहले बात करते हैं मैसूर साम्राज्य की, जिस पर वाडियार राजवंश का शासन था। वैसे ये अपना इतिहास भगवान कृष्ण के यदुवंशी वंश से जोड़ते हैं। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी, पर साल 1612 में विजयनगर की रानी अलामेलम्मा ने सिंहासन पर कब्जा करने के लिए वाडियार राजवंश को श्राप दे दिया था कि मैसूर के राजा कभी बच्चा पैदा नहीं करेंगे। ये श्राप पिछले 400 सालों से सच साबित होता नजर आ रहा है और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, पर आज भी ये साम्राज्य ऐसे ही श्राप से जूझ रहा है। दोस्तों, इस फैमिली की प्रॉपर्टी के बारे में बताने से पहले चलिए आपको बताते हैं इस श्राप के पीछे की सच्चाई। देखिए, कहा जाता है कि 1612 में साउथ के सबसे पावरफुल विजयनगर साम्राज्य के खत्म होने के बाद वाडियार राजा के आदेश पर विजयनगर की संपत्ति लूटी गई थी। उस समय विजयनगर की महारानी अलामेलम्मा हार के बाद काफी दुखी थी, लेकिन उनके पास काफी सोने, चांदी और हीरे जवाहरात थे। वाडियार ने महारानी के पास दूत भेजा कि उनके कहने पर अब वाडियार साम्राज्य की शाही संपत्ति का हिस्सा है, इसलिए उन्हें दे दें। अलामेलम्मा ने जब गहने देने से इनकार कर दिया तो शाही फौज ने जबरन खजाने पर कब्जे करने की कोशिश की थी। इससे दुखी होकर अलामेलम्मा ने उन्हें श्राप दिया था कि जिस तरह तुम लोगों ने मेरा घर उजाड़ा है, उसी तरह तुम्हारा राजवंश भी उजड़ जाएगा और इस वंश की गोद हमेशा सूनी रहेगी। श्राप देने के बाद अलामेलम्मा ने कावेरी नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वहीं दोस्तों, हैरानी होगी आपको ये बात भी जानकर कि आज भी इस राजवंश के मुखिया यानी यदुवीर कृष्णदत्त चामराज वाडियार इसके उत्तराधिकारी नहीं है। दरअसल उनके चाचा श्रीकांत दत्त वाडियार की 2013 में डेथ हो गई थी और वो अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं बता सके थे क्योंकि उनकी कोई संतान ही नहीं थी और इसलिए उनकी पत्नी राजमाता ने यदुवीर को अपने बेटे के रूप में अपनाया और उसे राजा बना दिया। भले ही आज इस फैमिली में कोई उत्तराधिकारी नहीं है, लेकिन ये लोग आज भी राजा महाराजा जैसे जीवन जीते हैं। मैसूर के रॉयल सिल्क की शुरुआत श्री दत्त ने ही की थी। टॉप सिल्क प्रोड्यूसर के रूप में मैसूर परिवार का ब्रांड एक बड़ा इनकम का सोर्स है। बात अगर वर्तमान राजा की करें तो यदुवीर इंग्लिश लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स के डिग्री होल्डर हैं। इसके साथ ही वो शादी और फंक्शंस के लिए बैंगलोर में अपने महल के ग्राउंड्स को किराए पर देकर भी पैसा कमाते हैं और आज इनकी कुल इनकम लगभग 10,000 करोड़ है। जोधपुर का राजा परिवार। देखिए दोस्तों, मैसूर के बाद नंबर आता है जोधपुर के राज परिवार का। इस परिवार के हेड महाराज गद सिंह सेकंड हैं, जो कि राठौड़ परिवार से हैं। ये कोई छोटा मोटा राज परिवार नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, पर इस परिवार के पास दुनिया के सबसे बड़े प्राइवेट रेसिडेंसेस में से एक कहलाने वाले यानी उम्मेद भवन है और आज भी महाराज गद सिंह अपने परिवार के साथ इसी उम्मेद भवन पैलेस में रहा करते हैं। इस महल को 3 बेसिक पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। रेजिडेंशियल पार्ट जहां शाही परिवार रहता है, दूसरा पार्ट आज ताज होटल के द्वारा मैनेज एक होटल के रूप में तब्दील किया जा चुका है और एक भाग में एक म्यूजियम है जो टूरिस्ट का स्वागत करता है। वैसे देखा जाए तो जोधपुर के शाही परिवार की कुल संपत्ति तकरीबन 224 अरब रुपए यानी 224 बिलियन की है। इसके साथ ही इस 11 हेक्टेयर एरिया में फैले उम्मेद भवन पैलेस में 347 कमरे, 4 टेनिस कोर्ट और स्विमिंग पूल हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, पर ये वही महल है जहां फेमस बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने अमेरिकी गायक और अभिनेता निक जोनस से शादी की थी। आज ये महल जोधपुर के शाही परिवार के लिए इनकम का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है और इस वंश के लोग आज पॉलिटिक्स में भी काफी एक्टिव हैं। जैसे महाराज गद सिंह एक बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं और वो कुछ साल पहले वह त्रिनिदाद और टोबैगो में इंडियन हाई कमिश्नर भी थे। जयपुर का राज परिवार। इस लिस्ट में अगला नाम आता है जयपुर के शाही परिवार कछवाहा राजपूत वंश का। बताते हैं कि जयपुर के आखिरी राज्य भवानी सिंह की अप्रैल 2011 में 79 साल की उम्र में डेथ हो गई थी और भवानी सिंह ने 1951 से 1975 तक भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल और ब्रिगेडियर के रूप में भी काम किया था। इसके बाद उन्होंने अपनी इकलौती बेटी दिया कुमारी के बेटे पद्मनाभ सिंह को अपने उत्तराधिकारी के रूप में गोद लेने का फैसला किया। बता दें कि पद्मनाभ को 2011 में जयपुर के महाराजा के रूप में ताज पहनाया गया था। दोस्तों, पद्मनाभ सिंह नेशनल लेवल के पोलो खिलाड़ी हैं
जिनके ब्लॉग्स काफी मैगजीन्स में छपते भी हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, पर इस परिवार ने रामबाग महल को होटल की तरह मैनेज करने और चलाने के लिए ताज ग्रुप को दे दिया है। साथ ही इस परिवार का ये राजकुमार एक बड़ा बिजनेसमैन भी है। मेवाड़ का राज परिवार। देखिए दोस्तों, महाराणा प्रताप के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। मेवाड़ हो या मारवाड़, ये कुछ ऐसी जगह है जहां की मिट्टी में राजा महाराजाओं ने ही जन्म लिया है। अपने इतिहास में महाराणा प्रताप जैसे महान राजाओं के साथ मेवाड़ राज परिवार भारत की सबसे रॉयल फैमिलीज में से एक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराणा प्रताप के वंशज आज भी उदयपुर में रहते हैं। मेवाड़ राजवंश के वर्तमान प्रमुख और मेवाड़ सभा के 76वें संरक्षक यानी कि पैट्रन महाराजा अरविंद सिंह मेवाड़ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं। अरविंद सिंह जी HRH ग्रुप ऑफ होटल्स के हेड हैं, जिनके अंडर में 10 से ज्यादा होटल्स आते हैं। साथ ही ये परिवार राजस्थान में कई होटलों और कई रिजॉर्ट्स और कई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का मालिक भी है। इसके साथ ही इन्होंने अपनी कई रॉयल प्रॉपर्टीज लेक पैलेस एंड फतेह प्रकाश पैलेस जैसे महल ताज ग्रुप को मैनेज करने के लिए दे दिए हैं। पटौदी खानदान। अब बात अगर भारत के शाही परिवारों की हो ही रही है और अगर उसमें पटौदी का नाम ना आए तो ये लिस्ट कैसे पूरी हो सकती है। अब देखिए दोस्तों, ये तो इम्पॉसिबल है कि किसी ने शाही परिवारों में सैफ अली खान और उनके परिवार का नाम नहीं सुना हो। आपको बता दें कि मशहूर एक्टर सैफ अली खान पटौदी के नवाब के वंशज हैं। और आपको बता दें कि पटौदी कबीले के आखिरी नवाब मंसूर अली खान थे और वो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे। मंसूर अली खान ने बॉलीवुड अभिनेत्री शर्मिला टैगोर से शादी की थी और उनके 3 बच्चे हुए और सैफ अली खान उनमें से एक ही हैं। भले ही आज वो राजा महाराजा नहीं माने जाते तो पर फिर भी वो आज भी पटौदी के नवाब की उपाधि रखते हैं और वो बॉलीवुड के कितने बड़े एक्टर हैं ये तो हमें आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। आज बॉलीवुड उनकी कमाई का सबसे बड़ा सोर्स है। इसके साथ ही वो मशहूर बॉलीवुड एक्टर होने के साथ साथ पटौदी पैलेस के मालिक भी हैं, जिसकी कीमत तकरीबन 800 करोड़ रुपए है। सैफ अली खान ने बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर से शादी की है, जिनसे 2 बच्चे हैं। अलसीसर राज परिवार। दोस्तों, भारत में ज्यादातर राजघराने राजस्थान में हैं और ऐसा ही एक परिवार वहां खेतड़ी में भी है। जी हाँ, अलसीसर राज परिवार, जिनके करंट हेड HH अभिमन्यु सिंह हैं। अभिमन्यु अलसीसर के शाही परिवार के 16वें वंशज हैं। आज के समय में अलसीसर परिवार के पास जयपुर और रणथंबोर में कई महल भी हैं। इसके साथ ये परिवार अपनी प्रॉपर्टीज पर कई होटल्स भी चलाता है। इन सभी महलों को चलाने वाले अभिमन्यु सिंह इंडियाज हॉटेस्ट एनुअल EDM फेस्टिवल मैग्नेटिक फील्ड्स के को स्पॉन्सर्स में से एक हैं, इसलिए इन्हें भारत का पार्टी राजकुमार भी कहा जाता है। गायकवाड़ राज परिवार। अब दोस्तों, महाराष्ट्र में भी कई राजा महाराजा हुए हैं और उन्हीं में से एक के वंशज हैं पुणे के रहने वाले गायकवाड़, जो कि 18वीं सदी से वडोदरा की गद्दी पर हैं और अब समरजीत सिंह गायकवाड़ वडोदरा के शाही परिवार के मुखिया हैं। फिलहाल उनके पास लगभग 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अब देखा जाए तो इनकी प्रॉपर्टी में रियल एस्टेट, जमीन और लक्ष्मी विलास पैलेस शामिल हैं। इसके साथ ही बता दें कि इस परिवार को राजा रवि वर्मा की पेंटिंग और सोना, चांदी और शाही आभूषण भी विरासत में मिले हैं। इस फैमिली के इनकम का एक सोर्स टेम्पल ट्रस्ट को मैनेज करना भी है, जिसमें गुजरात और बनारस में 17 मंदिर शामिल होते हैं। इसके साथ ही बात करें तो समरजीत सिंह क्रिकेटर रहते हुए अपने राज्य की रणजी ट्रॉफी को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इसके साथ ही वो कुछ समय तक राजनीति में भी रहे हैं, लेकिन 2017 से अब वो इनएक्टिव हैं। तो दोस्तों, ये कुछ फैमिली आज भी ऐसी हैं जो आज भी रॉयल फैमिली की तरह जीती हैं। दोस्तों, आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।